अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फ़रीद की जानिब से आपको पंजाब कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंडेक्स नंबर, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे इंडेक्स नंबर का, यानी कि इंडेक्स नंबर होता क्या है, इसमें हम फार्मूला कौन सा यूज़ कर सकते हैं और उस फार्मूले में जो चीज़ें दी गई जाती हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, फार्मूले का यूज़ किस तरह से करना है। और उसके बाद एग्जाम्पल हम सिर्फ 5.1 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, इंडेक्स नंबर, इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो कहता है कि इंडेक्स नंबर इज़ ए टेक्निक ऑफ मेजरिंग चेंजेस इन ए वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जियोग्राफिकल लोकेशन और अदर करेक्टरिस्टिक्स। इंडेक्स नंबर हमारे पास एक ऐसा मेथड है कि जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, कोई भी वेरिएबल्स, उनमें चेंज किस तरह से आती है, वेरिएशन कैसे आती है। वो वेरिएशन आ सकती है टाइम के रिस्पेक्ट से, कोई लोकेशन के रिस्पेक्ट से, या कि बाकी की आपके पास करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उसके रिस्पेक्ट से। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक देता चलूँ। अगर आप अपने आबाओ अजदाद से पता करें कि आपके दौर में या आज से 15-20 साल पहले आपकी इनकम कितनी थी और आपकी इनकम के साथ साथ अशिया की प्राइसें कितनी थी, तो वो उनका जवाब कुछ इस तरह से होगा कि हमारे दौर में जो हमारी इनकम थी या सैलरी थी वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम थी, कम थी, और जो अशिया की कीमतें हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम होती थी। यानी कि उस टाइम में ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मिनिमम थी। और अगर हम आज के दौर में देखें, अशिया की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं और हमारी सैलरीज, वेजेस, इनकम भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम आज की कीमत को आज से 20 साल 30 साल पहले की कीमत से कंपेयर करें तो जो मेथड हम यूज़ करेंगे उसको हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। फिर कहता है देयर कैन बी वेरियस टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। हमारे पास इंडेक्स नंबर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं जिनको हमने डिस्कस आगे करना है। बट इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट वी आर कंसर्न विद प्राइस इंडेक्स नंबर। लेकिन हम इस चैप्टर में या आज के दौर में हम सिर्फ प्राइस इंडेक्स नंबर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। विच मेजर्स चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल। हम देखते हैं कि हमारे पास जो अशिया की प्राइसें हैं वो किस तरह से इंक्रीज हुई हैं और कितनी हुई है, किस टाइम में वो कितनी उसकी इनकम में, प्राइस में कितनी चेंज आई है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम एग्जांपल भी लेके डिस्कस करेंगे। लास्ट चीज कहता है कि इंडेक्स नंबर इज नॉट एन एब्सोल्यूट मेजर। स्टूडेंट्स, जो इंडेक्स नंबर है ये हमारे पास रिलेटिव मेजर है। रिलेटिव मेजर ये कि आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को डिवाइड करके जो उसका आंसर निकालते हैं वो आपका होता है एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव मेजर। इट मेजर्स द परसेंटेज चेंज इन द वेरिएबल ओवर टाइम। आप इसकी जो वेरिएबिलिटी करते हैं, जो चेंज निकालते हैं, वो परसेंटेज के हिसाब से करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका एक फार्मूला देख लेते हैं कि इंडेक्स नंबर का जो बेसिक फार्मूला है वो कौन सा होता है जिसमें हम इसको यूज़ करेंगे। इंडेक्स नंबर का स्टूडेंट्स फार्मूला आपके पास कुछ इस तरह से है। IN इज इक्वल टू प्राइस इन करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर। आपके पास दो किस्म की प्राइसें होंगी।
उनको आपने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, इसीलिए ये रिलेटिव मेजर होगा आपके पास। प्राइस इन करंट ईयर से मुराद ये है कि अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ, आपने 2021 की प्राइस को आपने 1990 की प्राइस के साथ कंपेयर करना है, तो आपके पास 2021 की जो प्राइस होगी वो करंट ईयर की होगी, और जो बेस ईयर यानी कि जिस साल के साथ आप कंपेयर करना जा रहे हैं वो आपकी हो जाएगी बेस ईयर की प्राइस, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपके पास परसेंटेज का डेटा आ जाएगा। आपने परसेंटेज में आपने चेंज देख ली कि परसेंटेज में चेंज इसकी कितनी आ रही है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं आपकी बुक से ही, जो कि है एग्जांपल 5.1। उसको हम डिटेल से देखते हैं कि इसने क्या कहा है, उसका सोल्यूशन कैसे पॉसिबल हो सकता है। कहता है द डेटा गिवन बिलो इज अवेलेबल अबाउट द प्राइस ऑफ व्हीट फॉर द ईयर्स 1989 टू 1994। आपके पास व्हीट मतलब कि गंदम का डेटा उसने दे दिया है, 1989 से स्टार्ट हुआ है और 1994 तक आपके पास 5 सालों का डेटा उसने दे दिया है। द इंटरेस्ट इज टू कंपेयर द प्राइस ऑफ व्हीट इन दीज ईयर टेकिंग 1989 एज द बेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने हमें गंदम का डेटा दे दिया है, तो डेटा आपके पास ईयर्स आपके पास देखें 1989, 1991, 1992, 93 और 94, ये आपके पास ईयर्स हैं। साथ में जो वेरिएबल ऑफ डिस्कशन है हमारा वो है प्राइस ऑफ व्हीट। ये प्राइस होगी व्हीट की, 1989 में आपके पास 85 थी, 1990 में आपके पास 96 थी, 91 में आपके पास 112, 92 में आपके पास 124, 93 में आपके पास 130 और 1994 में प्राइस ऑफ व्हीट आपके पास 160 थी। अभी वो कह रहा है कि आप बताएं कि हर साल गंदम की जो इसकी प्राइस में चेंज किस हिसाब से आ रही है, और आपने हिसाब देखना है ये 1989 की जो प्राइस है इसको आपने बेस रखना है। तो सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला हम वही लेंगे, प्राइस इन करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर मतलब 1989 की जो प्राइस है 85, इसको आप फिक्स कर लेंगे, और करंट ईयर से मुराद ये है कि पहले साल में जब हम कॉलम बनाएंगे 85 डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, दूसरे साल में हम 96 डिवाइड बाय 85 करेंगे, यानी कि करंट ईयर जिस साल का आप बनाएंगे उसको आपने डिवाइड करना है 85 से। करके देख लेते हैं हम कि होगा कैसे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो ये डेटा था वर्टिकली कॉलम में आपने इसको लिख दिया, हॉरिजॉन्टल वे में था। ईयर्स आपके पास ये देखें ये कतार की शेप में थे, यानी कि रो वाइज आपने इसको कॉलम वाइज लिख दिया, 1989, 1990, 91, 92, 93 इसी तरह से। और जो आपके पास प्राइस ऑफ व्हीट थी ये भी आपने इसी तरह से लिख दी, 89 के सामने आपने 85 लिख दी, 90 के सामने आपने 96 लिख दी, 91 के सामने आपने 112 लिख दी, जो इस तरह से लिखी हुई थी। एक और कॉलम आपने यहाँ पे बनाना होगा जिसका नाम आप रखेंगे प्राइस इंडेक्स। अभी स्टूडेंट्स फार्मूला आपने यही लगाना होगा, प्राइस इन करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर, यानी कि करंट ईयर आपकी जब इस साल को आपने मेजर करना है 1989 को, तो आप 85 डिवाइड बाय 85 करें मल्टीप्लाई बाय 100 करें, यानी कि 85 डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास आंसर आ जाएगा 100, यानी कि 85 से कट हो गया, आपके पास जो आंसर आएगा वो 100 ही आएगा। दूसरी वैल्यू है आपके पास 96। आपने देखा है कि 1990 में ये गंदम की कीमत 85 से बढ़ के हो गई है 96। अब जो इसमें इंक्रीज है ये आप देख सकते हैं, वो किस तरह से आप 96 को डिवाइड करें 85 से मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 112.96, यानी कि पिछले साल जो कीमत थी इस साल में उसमें इंक्रीज आई है 112.96%। इसी तरह से आप जो तीसरे साल की आप चेंज देखेंगे 1991 की, तो वो आपके पास हो जाएगा 112, ये तो आपके पास करंट ईयर की प्राइस होगी, उसको डिवाइड आप करेंगे 1989 की प्राइस से, 112 तकसीमे 85 मल्टीप्लाई बाय 100 करें, आपके पास जो रिजल्ट आएगा 131.76, ये आपके पास आ जाएगी 1991 की
प्राइस इंडेक्स की कीमत। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपके पास करंट ईयर है 124 वाला 1992 का, इसकी प्राइस है आपके पास 124। इसको आपने बेस ईयर मतलब कि देखना है कि 89 में जो इसकी प्राइस थी और जो 92 में प्राइस है इसमें चेंज कितनी आई है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 145.88, ये आपके पास प्राइस इंडेक्स का डेटा आ जाएगा। इसी तरह से 130 डिवाइड बाय आप 85 करें, 1993 का आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि है 152.94। इसी तरह से 1994 की जब आप करेंगे तो आप 160 डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100 करें, 188.24 आपके पास प्राइस इंडेक्स आ जाएगी 1994 की। यानी कि आप ये देखना चाहें कि आपके पास 1989 में जो प्राइस थी वो किस हिसाब से बढ़ रही है। अगले साल उसकी कीमत होगी 96, उससे अगले साल उसकी होगी 112, उससे अगले साल होगी 124। तो आपने एक साल को बेस ये रखना है, वो क्वेश्चन में आपको खुद ही बता देगा। इस एग्जांपल में उसने कहा है कि 1989 की जो प्राइस है इसको आप बेस कर लें, तो हमने इस वैल्यू को जो 1989 की 85 थी इसको बेस कर लिया। स्टूडेंट्स, बेस का मतलब ही यही होता है कि बेसमेंट जो नीचे वाली चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखें 85 हर वैल्यू में हमने एक ही वैल्यू बार बार रिपीट की है, यानी कि डिनोमिनेटर में देखें 85 हमने बार बार लिख दिया है, लेकिन न्यूमिनेटर जो ऊपर वाली वैल्यू है जो करंट ईयर की प्राइस थी 96 इसी को लिखते गए हैं। 112 थी ऊपर 112, 124 थी ऊपर हमने 124 लिख दिया, नीचे हमने डिनोमिनेटर में 85 को लिख दिया। यानी कि फार्मूला ही हमारा ये कहता है कि आपने क्या करना है, प्राइस इन करंट ईयर, जिस साल की आपने प्राइस निकालनी है, इंडेक्स नंबर निकालना है, उसको डिवाइड करें आप बेस ईयर से। तो बेस ईयर आपको क्वेश्चन में खुद बता देगा। लेट्स सपोज यहाँ पे वो 96 को अगर बेस ईयर कहता है तो बेस जो है इसकी नीचे वाली वैल्यू आप 96, 96, 96, 96 को लिखेंगे। अगर वो 1993 की वैल्यू को बेस कहता है तो नीचे हमने 130, 130, 130, 130 ही लिख के डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉब्लम नंबर 2 और इसकी फर्दर टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए